के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम साइंस की लाइव क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इवोल्यूशन, है ना, क्रम विकास का जो टॉपिक है वो हम इसके 15 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से मैं लेके आया हूँ। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से ये बेनिफिशियल होने वाला है इस सेशन। तो जुड़ जाइए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दें और बने रहिए। और सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए। गुड इवनिंग उमा कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दें आप। और पहले कमेंट करके बता दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं है ना। सबसे पहले बता दें मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो यस कर दें कमेंट में। सुशीला गुड इवनिंग। कुछ ही देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार लिंक आप शेयर करना चाहे तो कर दें। आज का जो सेशन होने वाला है वो इवोल्यूशन के बारे में है ना। इवोल्यूशन के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रीट है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या लेबर स्टैंड, तो सारे एग्जाम के हिसाब से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बताइए, होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है ना। साइंटिफिक नेम पूछा है। होमो इरेक्टस जो है ये किस जो होमो इरेक्टस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, है ना, किसका बायोलॉजिकल नेम है। फर्स्ट देखिए, मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव का नाम है, या फिर नियंडरथल, या जावा मैन, पेकिंग और जावा मैन, है ना। बताना है आपको होमो इरेक्टस जो है वो किसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। उमा कुमारी का कमेंट आ गया। फर्स्ट का डी बता रहे हो, पेकिंग और जावा मैन। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। होमो इरेक्टर इरेक्टस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, है ना, किसका साइंटिफिक नाम है आपको बताना है। होमो इरेक्टस, है ना, मॉडर्न मैन, नियंडरथल, जावा मैन, या फिर पेकिंग और जावा मैन। राकेश गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, है ना, डी ऑप्शन इसका पेकिंग और जावा मैन। इसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो इरेक्टस, है ना। इरेक्टस का मतलब सीधा होना, है ना। ये थोड़े से पहले जो मानव थे वो क्या झुक के चलते थे, बट पेकिंग और जावा मैन क्या सीधे चलते थे। तो इरेक्टस वर्ड का मतलब ही होता है सीधा, है ना, स्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का। बताइए, होमो इरेक्टस डिफरेंट फ्रॉम क्रोमैग्नन मैम, है ना। क्रोमैग्नन जो मेन होता है उससे होमो इरेक्टस जो होता है डिफरेंट कैसे होता है, अलग कैसे होता है, क्या चीज़ उसमें अलग होती है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, जोज प्रोट्रूडिंग आउट, है ना, उसके जो जबड़े होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। या फिर बी, टूल मेकिंग, औजार बनाना, या फिर स्लोपिंग जो ढलकाते हुए जबड़े, या फिर आर्ट एंड पेंटिंग, कला और चित्रकारी, है ना। होमो इरेक्टस और क्रोमैग्नन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। बताइए, सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं। फर्स्ट उमा कुमारी का कमेंट आ गया, ए बता रहे हैं वो, जो प्रोट्रूडिंग आउट, जबड़े बाहर होते हैं होमो इरेक्टस के, वो बता रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करके बताइए अपना उत्तर। राकेश ए बता रहे हैं। सुशीला ए बता रहे हैं। दिव्या बुनकर ए बता रहे हैं।
तबस्सुम डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। होमो इरेक्टस और क्रोमैग्नन के बारे में पूछा है, दोनों में डिफरेंस पूछा है। फर्स्ट कमेंट देखिए, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जो प्रोट्रूडिंग आउट है ना, जबड़े, बिल्कुल सही बात है, ये वाली जो होती है। टूल मेकिंग नहीं, ये नहीं है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। होमो इरेक्टस जो होते हैं उनका क्या होता है, जबड़ा जो होता है ना, जैसे अगर थोड़ा सा अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा बाहर की तरफ होता है ना, जबड़ा कैसा होता है, ऐसा बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग होगा। किसका होगा, इरेक्टस का, है ना। तो ये एक मेजर डिफरेंस होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए वेरी गुड। थर्ड देखिए, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। बताइए आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कौन था, है ना, सीधा पूर्वज, द प्रोबेबल डायरेक्ट एंसेस्टर टू मॉडर्न मैन, है ना। मॉडर्न मैन मतलब होमोसेपियंस की बात हो रही है। सेपियंस का आधुनिक जो निकटतम जो पूर्वज कौन था, है ना, जावा मैन, पेकिंग मैन, क्रोमैग्नन या निएंडरथल। बताइए, थर्ड का आंसर आपको बताना है। द प्रोबेबल डायरेक्ट एंसेस्टर फॉर मॉडर्न मैन इज, है ना, आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कौन था। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, क्रोमैग्नन मैन बता रहे हैं। तबस्सुम सी बता रहे हैं, राकेश सी बता रहे हैं, राकेश सेकंड सी, शायद थर्ड लिखना चाह रहे थे वो। दिव्या बुनकर सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आधुनिक मानव मतलब होमो सेपियंस, है ना, होमो सेपियंस जो है ना, सेपियंस का पूर्वज, है ना, सीधा पूर्वज, क्लोज एंसेस्टर कौन है, तो वो है क्रोमैग्नन, है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सुशीला सी बता रहा है, विपिन कुमार सागर डी, नहीं, विपिन सी होगा इसका आंसर, है ना, क्रोमैग्नन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बताइए द प्रोबेबल फर्स्ट प्री हिस्टोरिक मैन वॉज, है ना, सर्वप्रथम संभावित प्राग इत्यादि मानव है ना, कौन था सर्वप्रथम संभावित प्राग ऐतिहासिक मानव, रामापिथेकस, होमो हेबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या फिर जिनजेंथ्रोपस। बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसको सर्वप्रथम करते हैं, सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम संभावित प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था, रामापिथेकस, होमो हेबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या जिनजेंथ्रोपस। बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फिफ्थ का आंसर आपको देना है, सॉरी फोर्थ का आंसर देना है। राकेश ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, विपिन कुमार सागर ए बता रहे हैं, सुशीला ए बता रहे हैं।
तबस्सुम भी ये बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए फर्स्ट प्रोबेबल जो ह्यूमन जो मैन था, हिस्टोरिक मैन जो था, वो रामापिथेकस नहीं था, वो था होमो हैबिलिस। ध्यान रखिए, होमो हैबिलिस है ना। नॉर्मल जो स्टोन को यूज है ना, पत्थर को यूज जिसने किया था, नॉर्मल करता था, ठीक है, शिकार वगैरह के लिए पत्थर को यूज करके शिकार स्टोन को यूज करता था, और फर्स्ट इसको माना जाता है ना, होमो हैबिलिस को। ध्यान रखिए, रामापिथेकस को नहीं माना जाता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ मैन है ना, ये तो सिंपल है, सबका राइट होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, साइंटिफिक नेम बताना है मैन का, है ना, बिल्कुल सिंपल है, ये तो आता ही है आपको। बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं। फर्स्ट विपिन का कमेंट आ गया, डी बता रहे हैं वो। सुशीला डी बता रहे हैं। राकेश डी बता रहे हैं। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। तबस्सुम डी बता रहे हैं। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। कल्पेश खड़िया डी बता रहे हैं। देखिए आप जब कमेंट करेंगे तो इंटरेक्शन होगा और आपको पता चलेगा कि एनालिसिस होगा, है ना। तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को ध्यान से देखते जाएं, है ना। कल्पेश खड़िया डी बता रहे हैं। दिव्या बुनकर डी बता रहे हैं। चलिए डी करेक्ट आंसर है ना, आपको पता ही है, होमो सेपियंस है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए आज के लाइव का। निम्न में से कौन सा मानव सर्वप्रथम पूर्वज था जिसके जीवाश्म प्राप्त हुआ, है ना। आपको बताना, द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मैन हुज फॉसिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड वाज, है ना, जिसके फॉसिल्स मिले सबसे पहले, कौन सा मानव था जिसके फॉसिल्स मिले। पिथेकेंसोथ्रोपस, जिजेंटोथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या निएंडरथल। बताइए इसमें से कौन है जिसके सबसे पहले फॉसिल मिले अपने को, है ना, जीवाश्म। फॉसिल का मतलब जीवाश्म। बताइए, सिक्स का आंसर आपको देना है। विपिन कुमार सागर डी बता रहे हैं। राकेश ए बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा मानव सर्वप्रथम पूर्वज था, कौन सा मानव पूर्वज था जो जिसके जीवाश्म अपने को सबसे पहले मिले, वो बताना आपको। सुशीला डी बता रहे हैं। दिव्या बुनकर डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले जो जीवाश्म अपने को मिले हैं ना, सबसे पहले अगर जीवाश्म की बात की जाए या फॉसिल्स की बात की जाए तो वो किसके मिले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मिले। ध्यान रखना है ना, ध्यान रखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसके जीवाश्म अपने को मिले, है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेवंथ क्वेश्चन,
प्राग ऐतिहासिक मानव के सर्वाधिक जीवाश्म किस महाद्वीप से मिले हैं ना, कौन से कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा जीवाश्म मिले हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही देखिए। सबसे पहला फॉसिल या जीवाश्म तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मिला है, बट अब पूछा है कौन से कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका, यूरोप, एशिया या अमेरिका, कौन से कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा मिले हैं? राकेश ए बता रहे हैं अफ्रीका। तबस्सुम ए बता रहे हैं अफ्रीका। सुशीला भी अफ्रीका बता रहे हैं। विपिन ए बता रहे हैं। कल्पेश ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है ना, ऑलमोस्ट सबका सही है। अफ्रीका जो है वो सबसे ज़्यादा अपने को जीवाश्म अभी तक कहाँ से मिले, अफ्रीका से मिले है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए। मोस्ट रिसेंट मैन फाउंड एज ए फॉसिल वाज, है ना, सबसे रिसेंटली अभी जो रिसेंटली जीवाश्म के रूप में प्राप्त होने वाला सबसे हाल का मानव कौन सा है जो अभी लेटेस्ट अपने को मिला है? ठीक है, जावा मैन, पेकिंग मैन, क्रो मैग्नन मैन या हेडलबर्ग मैन, है ना, बताइए। मोस्ट रिसेंट कौन से मैन का फॉसिल अपने को मिला है, आपको बताना है। 8 क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव का। आज जय विकास के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इवोल्यूशन के क्वेश्चन देख रहे हैं। मोस्ट रिसेंट मेन फाउंड एज फॉसिल वॉज, जीवाश्म के रूप में सबसे पहले प्राप्त होने वाला या हाल ही में जो मिला है वो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। जावा मैन, पेकिंग मैन, क्रो मैग्नन मैन या हिडलबर्ग मैन, है ना, बताइए। फर्स्ट कमेंट आ गया है विपिन का। विपिन बी बता रहे हैं, पेकिंग मैन बता रहे हैं। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। विपिन ने चेंज कर दिया वापस, विपिन सी बोल रहे हैं, क्रो मैग्नन बता रहे हैं। सुशीला डी बता रहे हैं। राकेश सी बता रहे हैं, कल्पेश सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए पूछा है रिसेंटली अपने को कौन सा फॉसिल मिला है ना, रिसेंटली जो अपने को मिला वो है क्रो मैग्नन, ठीक है। और अभी अपने आज वाले सेशन में हमने क्वेश्चन किया था कि जो रिसेंटली अपने होमो सेपियंस के सबसे क्लोज कौन सा है, तो वो भी यही है, क्रो मैग्नन जो है होमो सेपियंस के क्लोज है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, इसकी क्रेनियल जो कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है इसकी हाईएस्ट होती है ना, ध्यान रखिए, है ना। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 9th, जावा मैन की कपाल गुहा, है ना, क्रेनियल कैपेसिटी पूछी है, ठीक है। सीसी किसकी पूछी है, क्रेनियल कैपेसिटी। जावा मैन की कपाल गुहा बताइए। 400 सीसी, 650 सीसी, 900 सीसी या 1450 सीसी, बताइए। जावा मैन की क्रेनियल कैपेसिटी पूछी है। सीसी का मतलब देखिए सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा, ध्यान रखिए, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं,
सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी का शॉर्ट वर्जन में अपन लिख देते हैं सीसी, है ना। बाइक में भी होता है ना, इंजन की अपन कैपेसिटी देखते हैं ना, 150 सीसी, 200 सीसी, है ना। तो ब्रेन जो क्रेनियल की जो भी कैपेसिटी जो निकालते हैं वो सीसी में होती है ना। बताइए। व्हाट वॉज द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा मैन, है ना। जावा मैन की क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में पूछा है। विपिन बोल रहे हैं ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। अच्छा, देखिए ये जो क्लास हम चला रहे हैं वो सारे एग्जाम के हिसाब से है ना। इसमें लेब स्टैंड भी आ गया, इसमें रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना, थर्ड ग्रेड, और इसमें आपका जो बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वगैरह है ना। तो उन सब के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से मैं क्वेश्चन बना के लेके आता हूँ, और टॉपिक भी वैसे चूज होते हैं ना। तो ये मत समझिए ये टॉपिक आपके है या नहीं, है ना। तो ओवरऑल उस हिसाब से क्लास चल रही है ना। चलिए, बताइए जल्दी से। 9 का आंसर आपको बताना है। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बता रहे हैं, राकेश सी बता रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही है ना। सी 900 सीसी जो है वो जावामैन की कैरेनल कैपेसिटी होती है ना, ध्यान रखिए, है ना। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th का आंसर आपको देना है। बताइए, 10th का आंसर आपको बताना है। किस प्रागैतिहासिक मानव के समय में मुर्दों को गाड़ने की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। किस मानव प्रागैतिहासिक मानव के समय में मुर्दों को गाड़ने का, है ना, प्रारंभ हुई थी? प्रेकिंग मैन, नियंडरथल, जावा मैन या क्रो मैग्नन? बताइए। 10th का आंसर आपको देना है। किस प्रागैतिहासिक मानव के समय में मुर्दों को गाड़ने की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई थी, है ना, द प्रॉपर बरियल ऑफ द डेड फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड विद विच प्री हिस्टोरिक मैन? उमा कुमारी बी बता रहे हैं, नियंडरथल। विपिन ए बता रहे हैं। उमा कुमारी बी बता रहे हैं अभी। चलिए, कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसमें पूछा है कि कौन से मानव के टाइम में मुर्दों को गाड़ने की प्रक्रिया जो प्रोसेस जो है स्टार्ट हुई थी। तो वो जो हुई थी वो नियंडरथल, है ना। नियंडरथल ने सबसे पहले स्टार्ट किया था मुर्दों को गाड़ने का, है ना। जो लोग मर जाते थे उनको फिर बरी कर देते थे वो, है ना। चलिए, 11 देखिए। क्रेनल कैपेसिटी पूछी है क्रो मैग्नन की, है ना। क्रो मैग्नन के बारे में वैसे आ चुका है, फिर भी बताइए। और बताइए, क्रो मैग्नन मानव की कपाल गुहा जो कितनी ना, 900 सीसी, 1075, 1450 या 1600? बताइए।
11 का आंसर आपको देना है। क्रेनियल कैपेसिटी पूछी है क्रो मैग्नन की, है ना। 900 सीसी, 1075, 1450, 1600। फर्स्ट कमेंट आ गया है उमा कुमारी का। 11 का डी बता रहे हैं, 1600 सीसी बता रहे हैं। तबस्सुम डी बता रहे हैं। राकेश रावत सी बता रहे हैं। कल्पेश खड़िया डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी पूछी है ना क्रो मैग्नन की। क्रो मैग्नन की पूछी है कितनी होती है? 1600 होती है। कितनी होती है? 1600। ठीक है। हाईएस्ट पूछे तो हाईएस्ट किसकी होती है, बता सकते हैं आप? कोई बता सकता है हाईएस्ट किसकी होती है? हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी बताइए किसको, कमेंट करके बताइए। हाईएस्ट जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो निएंडरथल की होती है। किसकी होती है? निएंडरथल जो होता है उसकी होती है 1700 से 1750, है ना, सीसी। और सबसे कम अगर पूछे तो किसकी होती है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कितनी होती है? 500 से 550 की रेंज में होती है ना। ध्यान रखिए ये दोनों फैक्ट। निएंडरथल की सबसे ज़्यादा होती है 1700 से 1750, और सबसे कम पूछे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की होती है 500 से 550 की रेंज में। और इस वाले क्वेश्चन में क्रो मैग्नन की कितनी होती है? 1600। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का आंसर आपको बताना है। बताइए, आदि वानर का कौन सा लक्षण मानव विकास की दिशा में है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव मंकी जो थे उनका विच वाज इन द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन मैन, है ना। कौन सा उनका प्रिमिटिव मंकी का कौन सा कैरेक्टर है जो मैन का जो इवोल्यूशन है उसके सेम दिशा में? बताइए। फर्स्ट, हाथ का अंगूठा अंगुलियों के समानांतर, या 32 दांत, या प्रीहेंसाइल टेल, या फिर फ्लैट नोज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बट सर क्रो मैग्नन की हाईएस्ट होती है। नहीं, क्रो मैग्नन की हाईएस्ट थोड़ी होती है। निएंडरथल की होती है ना, 1750 के लगभग होती है। क्रो मैग्नन की 1600 होती है। क्रो मैग्नन की कितनी होती है? 1600 होती है। निएंडरथल की कितनी होती है? 1700 से 1750 तक होती है ना। 1750 तक होगी इसकी। निएंडरथल की हाईएस्ट होगी। राकेश सी बता रहे हैं, वो प्रियंसाइल टेल बोल रहे हैं। उमा कुमारी ए बता रहे हैं। बताइए, कौन सा कैरेक्टर है जो प्रिमिटिव जो मंकी थे, आदि वानर जो थे उनका मानव के विकास की दिशा में, है ना। थंब पैरेलल टू फिंगर्स, 32 टीथ, प्रीहेंसाइल टेल, या फ्लैट नोज। चलिए देखते हैं। देखिए, अपना जो फिंगर सॉरी थंब जो है वो फिंगर के पैरेलल नहीं है। पैरेलल होता तो इस यहाँ पे मतलब ऐसा होता, है ना। ये ऐसा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। थंब पैरेलल टू फिंगर्स, नहीं ये तो है ही नहीं। ठीक है, फिर देखिए 32 टीथ, अपने में 32 दांत होते हैं, उनमें भी 32, तो ये बात तो सही लग रही है। फिर देखिए प्रीहेंसाइल टेल, अपने में टेल होती नहीं है, तो ये बात रॉन्ग हो गई। और फ्लैट नोज, अपनी फ्लैट नोज नहीं होती है ना जनरली,
तो ये बात भी रॉन्ग हुई। तो 32 दांत अपने में होते हैं, ठीक है, और 32 दांत प्रिमिटिव जो मंकी थे उनमें भी होते थे, है ना। दांत से देखो, दांत का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दंत फॉर्मूला ICPMM, ये भी रिवाइज कर लेते हैं अभी, ICPMM, है ना। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। और फॉर्मूला एडल्ट का कितना होता है, 2123 बटा 2123, है ना। दो पेयर ऊपर वाले जबड़े, ये ऊपर वाली जबड़े को शो कर रहा है, नीचे वाले जबड़े को शो कर रहा है। दो पेयर इंसाइजर, एक पेयर कैनाइन, दो पेयर प्रीमोलर, तीन पेयर मोलर, है ना। और ये निचले वाला जबड़ा, तो कितने हो गए टोटल, 32 हो जाएंगे, ठीक है। काउंट करिए, 3 2 5 6 7 8, 8 और इंटू इसको 2 करना है ना, 8 2 16 और 8 2, क्योंकि इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो जबड़ा होता है ना वो ऐसे होता है ना, दांत ऐसे होते हैं, इधर इधर, है ना, ये ऐसे। तो 8 इधर आ गए, 8 इधर आ गए, वापस ऊपर वाले जबड़े में ये हो गया, 8 इधर आ जाएंगे, 8 इधर आएगा, तो 8 चौक 32 हो गए ना, ठीक है। 2123 बटा 2123, ध्यान रखिए। और एक और फैक्ट ध्यान रखिए, जो प्री मोलर जो होता है, ये वाले दांत और थर्ड मोलर, ये लाइफ में एक बार आता है। प्री मोलर, दो जोड़ी प्री मोलर, और तीसरा जो होता है मोलार टीथ, जो लाइफ में एक बार आता है। यानी कि अगर बोले डबल बार कितने दांत आते हैं, तो 20 दांत जो होते हैं वो डबल बार आते हैं, क्योंकि दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। वो जैसे गिरते हैं और नए दांत 32 आते हैं, तो 20 तो रिपीट होते हैं, 20 दांत रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए आज के लाइव का। फायर फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग वॉज फर्स्ट यूज बाय, है ना। फायर और प्रोटेक्शन फॉर कुकिंग किस सबसे पहले किसने यूज किया था, सुरक्षा और एवं भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फायर का यूज सबसे पहले किसने किया था, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, जावा मैन या पैकिंग मैन, बताइए। 13 क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज के लाइव का। बिल्कुल सही उमा कुमारी, 2123 बटा 2123। थैंक यू सुखदेव। बताइए 13 का आंसर आपको देना है। फायर फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग वॉज फर्स्ट यूज बाय, है ना, सुरक्षा एवं भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, राकेश सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। पूछा है सुरक्षा और भोजन बनाने के लिए सर्वोत्तम अग्नि, फायर का यूज किसने किया, तो जावा मैन ने सबसे पहले किया था, ध्यान रखिए, जावा मैन, है ना, सी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जावा मैन ने सबसे पहले फायर का यूज किया था, किसके लिए, कुकिंग और सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए, जो कि आगे जाके बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ, क्योंकि फायर का अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है ना। चलिए फिर देखिए 14 का आंसर आपको बताना, कलर्ड रॉक पेंटिंग वर फर्स्ट डन बाय, है ना, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने करी थी, क्रो मैग्नन मैन ने करी थी, जावा एप मैन ने करी, पैकिंग मैन या निएंडरथल ने करी थी, बताइए। रॉक पेंटिंग किसने करी थी सबसे पहले, निएंडरथल की 400 1450 सीसी होती है।
कुछ बुक्स में आपको 1400 से 1500 मिलेगी, बट कुछ में आपको देखेंगे तो 1700 तक भी लिखा हुआ है ना, नेंडरथल के बारे में 1700 तक भी लिखा हुआ है। रेंज होती है इसमें पूरी, है ना, 1400 से 1700 तक की रेंज मानते हैं ना। इसमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन 1700 तक की रेंज होती है ना। पर हाईएस्ट नेंडरथल ही है, ध्यान रखिए, हाईएस्ट जो है नेंडरथल ही है ना। चलिए बताइए, रॉक पेंटिंग के बारे में पूछा है। 14 का राकेश ए बता रहे हैं, क्रो मैग्नन। तबस्सुम ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ना, ए इसका करेक्ट आंसर। क्रो मैग्नन जो था उसने सबसे पहले रॉक पेंटिंग करी थी, है ना, क्रो मैग्नन ने। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी वाज फाउंड इन, है ना, लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी पूछी है, बताइए। लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी आपको पूछी है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखिए, पेकिंग मैन, नेंडरथल, जावा मैन या क्रो मैग्नन, है ना, बताइए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। 15 का बी बता रहे उमा कुमारी, नेंडरथल। तबस्सुम भी बता रहे, राकेश 1700 बता रहे हैं। बताइए, सबसे अधिक कपाल गुहा या क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में पूछा है। देखो कुछ बुक्स में क्या है कि रेंज बताई होती है, कुछ बुक्स में डायरेक्ट डेटा होता है ना। तो कल के सेशन में कंप्लीट मैं एकदम कंफर्म करके वापस आपको बता दूंगा कि प्रॉपर हाईएस्ट किसकी है ना। वैसे तो मुझे नियंत्रथल लग रहा है, बट देख लेंगे, क्रो मैग्नन और दोनों का कंफ्यूजन जो हो रही है वो कल के सेशन में अपन वापस डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्रो मैग्नन की जो होती है वो 1600 के लगभग होती है ना, 1600 सीसी के लमसम होती है। और नियंडरथल जो होती है उसकी 1700, मतलब 1400 से बुक्स में आप देखेंगे तो कहीं पे 1700 मिलेगी, कहीं पे 1750 सीसी भी लिखा होता है ना, ये रेंज होती है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, तो अपन कल कल वाले सेशन में कंफर्म करके आपको बता दूंगा, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, आज की क्लास यही तक थी, है ना। तो आज के क्वेश्चन तो ये हो गए। कल जो हम नया सेशन लेंगे वो होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ के आइए, उसके अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊँगा। और ये कन्फ्यूजन अपन कल और कंफर्म कर लेंगे, है ना। ऐसे ही आप बने रहिए और लगातार तैयारी करते रहे, अच्छी तैयारी करते रहें। और देखिए, पढ़ाई आप जो भी लक्ष्य ले रहे हैं उसमें अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपकी सफलता निश्चित है। और अगर आप ब्रेक ले रहे हैं बीच में तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। तो आप कंटिन्यूसली आपको मेहनत करते जाना है ना। जो भी आपके सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, प्रॉपर आप शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है, और प्रॉपर उसको फॉलो करिए। कि आप देखो, एक दो तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो आप डायरी भी बना सकते हैं, कि छोटी डायरी बना दी, उसमें आपने लिख दिया कि 1 2 3 4 करके ऐसे, कि भाई आज मेरे को ये पढ़ना है ना, नोट डाउन कर लिया। या फिर आज तो वैसे अभी तो डिजिटल का ज़माना है, तो आप गूगल शीट भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहे। अगर आपको सूटेबल लगती है तो गूगल शीट में भी आप अपना जो टाइम टेबल है वो आप बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। और डेली आप उसको चेक करें कि आप
पढ़ने से पहले आप टारगेट बना लें कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, इसके क्वेश्चन करने हैं, ऐसे करना है। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करेंगे तो फिर आपको सफलता मिलेगी, और अंधाधुंध पढ़ाई करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। जैसे डेली की ये सेशन आ रहा है तो इसके रिगार्डिंग आप एक बना लीजिए कि मुझे जैसे कल का जो टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का होने वाला है तो 15 मिनट या 20 मिनट में पढ़ के आऊँगा या आऊँगी, है ना। तो ऐसे आप टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, और छोटे छोटे टारगेट आगे जाके ही आपको बड़ा रिजल्ट देंगे, है ना। एक फेमस बुक है ना, एटम्स ऑफ, सॉरी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हैबिट के बारे में ही है, उसका मैं सार बताता हूँ। मतलब छोटी छोटी जो आदतें होती है वो जीवन में बड़ा बदलाव लाती है ना। तो वही है, आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए और फिर वो छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे जो टारगेट है आगे जाके जुड़ जाएंगे और आपको एक बड़ा एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहिए और सेशन आते रहेंगे। मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको भी अपने हिस्से की तैयारी आपको करनी है ना। चलिए, तो कल का सेशन जो होने वाला है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में रहेगा। थैंक यू। चलिए, कल मिलते हैं। धन्यवाद।